डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसे कॉपीराइट से दूर रखें और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर सुमीरे की दोस्त रो रही होती है और वो कहती है तुम्हारी इस हालत हमारी वजह से है। तो यहाँ पर सुमीरे कहती है कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा कोई भी वो नहीं है और अच्छा हो गया कि होकागे वहाँ पर सही टाइम पे आ गए, वरना क्या पता क्या होता वहाँ। तभी शीनो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे वर्क प्लेस एक्सपीरियंस रखना ही नहीं चाहिए था, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं वर्क प्लेस एक्सपीरियंस नहीं रखता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। जहाँ चोचो कहती है कि सेंसे आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आपको अपनी गलतियों से सुधारना चाहिए, इसलिए आप ये सब मत सोचो। जहाँ पर मेटल और वो लोग बात करते हैं कि ये घोस्ट का इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और घोस्ट की घटनाएं बढ़ते जा रही है। तभी वो लोग कहते हैं कि बरूटो और बाकी कहाँ है। तभी मेटल कहता है कि अच्छा वो बरूटो यहाँ नहीं है, वरना हमारा सर दुखने लग जाता। उतने में वहाँ उस दरवाज़ा खोलते हुए बरूटो आता है, जिसकी वजह से मेटल वहाँ गिर जाता है। बरूटो भागते हुए आता है और वो सुमीरे को कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस गोश्त को पहले ही पकड़ लेता और मैं पहले ही समझ जाता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता, ये मेरी ही गलती है। जहाँ पर सुमीरे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आखिर तुमने इसमें क्या किया है। जहाँ बरूटो कहता है नहीं नहीं नहीं, इसमें मेरी ही गलती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सारदा उसे पकड़ते हुए बाहर लेकर जाती है और कहती है कि हॉस्पिटल में चिल्लाना मना है, जिसके बाद बरूटो को वो पकड़ के बाहर लेकर चले जाती है। बरूटो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, ये गोश्त के इंसिडेंट्स और बाकी सब कुछ बढ़ते ही जा रहे हैं, हमें गोश्त को किसी ना तरीके से रोकना ही होगा, ये सब हमारी गलती है, हमें उस गोश्त को पहले ही रोक देना चाहिए था। तभी वहाँ पर होकागे आते हैं और नारुतो को देख के बरूटो कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी शिकाडाई कहता है कि थैंक यू सर, आपने मेरे दोस्तों की जान बचाई। और बरूटो कहता है क्या आप भी उस गोश्त के पीछे हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप उस गोश्त का पीछा कर रहे हैं, आखिर आपको क्या पता चला उस गोश्त के बारे में। बरूटो यहाँ पर ये बात कह ही रहा होता है, उतने में हम देखते हैं कि नारुतो बरूटो का कान पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेकर जाता है। और यहाँ पर बरूटो कहते हैं कि क्या कर रहे हो, आप मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो। नारुतो खींचते हुए बरूटो को एक रूम तक लेके जाता है और उस रूम के बाहर खड़े रखकर कहता है कि देखो देखो आखिर लोगों की हालत क्या हो रही है उस गोश्त की वजह से। वो गोश्त पूरी बॉडी का चक्रा अब्जॉर्व कर दे रहा है, जिसकी वजह से इंसान मरने की हालत में हो रहा है, और ये सब कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम इसमें पढ़ रहे हो। बरूटो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं उस गोश्त को ढूंढ के ही रहूंगा। नारुतो कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम पहले एक अच्छे से जोनिन बनो, पहले तुम ग्रेजुएट हो जाओ, पास हो जाओ, उसके बाद मुझसे ये बात करने आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से शीनो की आवाज़ आती है और वो कहता है कि मैंने इन लोगों को भेजा था वर्क प्लेस एक्सपीरियंस में और मैं नहीं मानता कि ये लोग बच्चे हैं। कभी बड़ों से ज़्यादा बच्चे सबक सिखा देते हैं, बच्चे बता देते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। मैं इन लोगों को बच्चा नहीं मानता, क्योंकि कभी कभी बच्चे भी वो कर दिखाते हैं जो बड़े नहीं कर पाते। शीनो कहता है कि मुझे पता है कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इनका सेंसे हूँ। तभी बरूटो कहता है कि ऐसी बात है तो मैं सब कुछ तुम पर सौंपता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो और बाकी सभी लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि सेंसे आपने हमारी तरफदारी करी, आपने हमारे लिए कहा। जिसके बाद सेंसे कहते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो और बाकी सब कहते हैं कि ये बार हम उस गोश्त को ढूंढ के ही रहेंगे सेंसे। जिसके बाद शीनो कहते हैं कि तुम लोग बच्चे ही हो, पर तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है और ऐसा काम करके दिखाया है कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं मानता, जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो और बाकी सभी लोग उस लेटर वाली ऑफिस में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द अपना काम शुरू करना होगा। जिसके बाद उन्हें याद आता है कि उन्हें तो नौकरी से निकाल दिया गया था और अब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये ही एक ऐसा वर्क प्लेस एक्सपीरियंस था जिसकी मदद से वो पूरे
कोनोहा विलेज में घूम सकते थे। तभी वहाँ पर मैनेजर आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। टायोरा ने मुझसे भीख मांगते हुए कहा कि मैं तुम लोगों को वापस से नौकरी पे रख लूं। इसके लिए उसकी बात सुनकर मैं तुम लोगों को फिर से नौकरी पे रख रहा हूँ, पर अगर इस बार भी पिछले टाइम की तरह तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ करी तो तुम लोग वर्क प्लेस एक्सपीरियंस पे हो या किस में भी हो, मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो और बाकी सब यहाँ टायोरी को थैंक्स कहते हैं। बरूटो अपना सर झुकाते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके टायोरी कहता है कि मुझसे तुम लोगों की जितनी हेल्प करनी थी मैं इसलिए उतनी हेल्प कर पाया। तभी वो खड़े रहकर मैप देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें आज क्या कहाँ जाना चाहिए। टायोरी कहता है हमें रोड 2 से जाना चाहिए, पर रोड 2 पे तो 3 रोड्स है और जो अलग अलग तरीके से कनेक्ट है, तो हम उस रोड पे किस तरीके से ढूंढेंगे, क्योंकि हम सब एक साथ उस गोश्त को नहीं देख सकते, सिर्फ बरूटो ही देख सकता है। तभी बरूटो अपने ताकि वो क्लोन गोश्त को देख सके और कम्युनिकेट कर सके बरूटो से, पर यहाँ पर उल्टा ही होता है। उसके क्लोन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं जैसा बरूटो रहता है, और यहाँ पर उसके क्लोन कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा उस रोड पे, हम इतना दूर नहीं जा सकते, और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। बरूटो कहता है काश ऐसा हो पाता कि मैं अपने डैड जैसे शैडो क्लोन बना सकता। तभी शिकाडाई कहता है जैसा तुम करोगे वैसा ही होगा, तुम्हारे क्लोन भी बिल्कुल तुम्हारी तरह रहे। और यहाँ पर वो लोग रोड 2 पे आते हैं जहाँ टायोरी उन्हें कहता है इस बार काम ध्यान से करना, और उन्हें रूट्स बता देता है कि तुम्हें कहाँ जाके ढूंढना चाहिए। जहाँ पर वो लोग अपना काम शुरू कर देते हैं और वो लोग यहाँ लेटर डालना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ हॉस्पिटल में सुमीरे की दोस्त जो एडमिट रहती है वो कहती है कि सॉरी हम लोगों को माफ़ करना, पर हमारे पेरेंट्स आ गए हैं और हम लोग रिकवर हो गए, इसलिए हम लोगों को जाना होगा। जहाँ सुमीरे खिड़की की मदद से उन लोगों को देखती है कि उनके पेरेंट्स के साथ वो किस तरीके से जा रही है और उसके पेरेंट्स हैं नहीं। बरूटो कहता है आखिर मित्सुकी कहाँ चले गया, हम लोगों को दूसरी जगह भी जाना था, वो गोश्त कहीं चला जाएगा, मित्सुकी कितना टाइम लगाएगा। जिसके बाद शिकाडाई कहता है कि हमें थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए उसका, और हमें रुकना चाहिए उसका इंतज़ार करते हुए। तभी वहाँ से मित्सुकी भागते हुए आता है और मित्सुकी उन्हें गोश्त की खबर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस गोश्त वाले इंसिडेंट के पास साई रहता है और साई वहाँ का इंचार्ज रहता है। वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है और उस इंसान ने जो रहता है गार्डन के अंदर वो पूरी तरीके से उस गार्डन को तबाह कर देता है। पर तभी साई को वहाँ सीट पर एक लिफ्ट मिलता है जिसको वो देखता है। तभी बरूटो और बाकी सभी देख पहुँचते हैं उस जगह पर, और बरूटो कहता है कि हम इस जगह पर लेट पहुँचे। नारुतो यहाँ साई के पास आता है और वो यहाँ पर कहता है कि साई मैं रोमन खाने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे। जहाँ पर साई उसे मना कर देता है। जहाँ बरूटो कहता है कि साई तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तभी साई कहता है देखो तो सही कि कौन मुझे बता रहा है, जबकि बरूटो पूरा घंटों बैठ के काम करते रहता है। तभी यहाँ पर बरूटो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि फाउंडेशन वाले ने अगर कुछ किया हो तो इसमें तुम अपने ऊपर लेकर इतना वो मत हो जाओ। जहाँ साई कहता है कि अगर इसमें फाउंडेशन का ज़रा भी हाथ है और फाउंडेशन की वजह से कुछ भी हुआ है तो मैं वो गलती वापस से दोबारा होने नहीं दूंगा। मेरी ही तरह क्या पता कोई कुछ गलत ही सोच रहा होगा जैसे पहले मैं था। तभी अगले दिन दूसरी जगह गोस्ट इंसिडेंट हो जाती है और बरूटो और बाकी सब लोग वहां पर लेट पहुंचते हैं। उनसे पहले पुलिस वहां पहुंच जाती है और सभी सबूत लेकर वहां से चले जाती है। बरूटो कहता है हम इस बार भी इस जगह पर लेट पहुंचे, ऐसा लग रहा है कि उस गोस्ट को पता है कि हम कहां पर है और वो हमसे अपोजिट ही जाकर ये सब कुछ कर रहा है। शिकाडाई कहता है कि ऐसा हो सकता है। जहाँ पर वो लोग वापस से ऑफिस आते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें इस बार क्या करना चाहिए। शिकाडाई कहता है कि बरूटो की बात में पॉइंट है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम सभी रूट कवर कर सके। और यहाँ नारुतो सोच रहा होता है कि हम आखिर किस तरीके से उस रूट को कवर कर सकते हैं। मैं अच्छी शैडो क्लोन भी नहीं बना सकता, इसलिए हम किस तरीके से उस रूट को कवर कर पाएंगे। तभी हमें आवाज़ आती है और वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो लोग और कोई नहीं बरूटो के सभी दोस्त रहते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद बरूटो कहते हैं तुम्हारे वर्क प्लेस एक्सपीरियंस का क्या। जहाँ वो कहते हैं कि हमने वर्क प्लेस एक्सपीरियंस अपना पहले ही कर दिया तुमसे। जहाँ पर वो कहते हैं बरूटो से कि तुम लोग यहाँ पर इतना मज़े कर रहे हो और हम लोग वहाँ पकड़े हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आ गए। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग सब अपने अपने लेटर्स उठा लेते हैं
और यहाँ पर बरूटो कहता है कि हमें सब जगह की रूट्स को कवर करनी है ताकि हम हर जगह पर अगर गोस्ट इंसिडेंट कहीं हो तो सबसे जल्दी पहुँचे। जहाँ पर वो कहते हैं कि पर हम तुम लोगों को कांटेक्ट कैसे करेंगे अगर हमें पता चल गया कि गोस्ट वहाँ पहुँच गया है तो। तभी शिकड़ाई कहते हैं क्या तुमने लेके आया इवाबे, जहाँ पर इवाबे बहुत सारे पटाखे अपनी फैक्ट्री से उठाकर लेकर आ जाता है और वो कहता है कि हम ये रॉकेट एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर भी वो गोस्ट आया तो ये रॉकेट वैसे ही तुम जला दोगे जिससे हमें पता चल जाएगा। जहाँ पर बरूटो उन लोगों को कहता है क्या तुम लोग तैयार हो, और यहाँ पर वो लोग अपने अपने लेटर्स लेकर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस जगह पर मैनेजर आता है और वो कहते हैं मैं कितनी बार कहूँ कि ये सब कुछ लेटर को बराबर रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, पर कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझता नहीं है, कोई लेटर बराबर जगह पर नहीं रखता। तभी वहाँ पर वो गोस्ट आ जाता है और उस मैनेजर के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो मैनेजर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उस गोस्ट की चपेट में आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी बरूटो की आवाज़ आती है और वो कहता है हमें पता था कि तुम हमें यहीं पर मिलोगे, और वहाँ बरूटो और बाकी सब आ जाते हैं और बरूटो उस गोस्ट को आखिर फाइनली पकड़ ही लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस गोस्ट को कोई कंट्रोल कर रहा होता है जो अपने को पूरी तरीके से ढक लिया होता है और वो कहता है कि तुम लोगों को पता कैसे चला मैं यहाँ पर हूँ। शिकड़ाई कहता है हमें पता था कि तुम्हें पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, जब तुम्हें पता रहेगा कि हम पूरे विलेज में तुम्हें ढूंढ रहे हैं तो तुम बस कौन सी जगह पर आओगे, तुम ऐसी जगह पर आओगे जहाँ हम नहीं है, यानी ये फैक्ट्री। जहाँ हम देखते हैं कि उस गोस्ट को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो वहाँ से भाग जाता है और मैनेजर को उन लोगों के ऊपर छोड़ देता है जिसकी वजह से मैनेजर बरूटो पे हमला करने लग जाता है। तभी वो मास्कमैन पीछे की गली से भागने लग जाता है और उतने में उसके ऊपर कोई रॉकेट छोड़ता है और वो कोई और नहीं, वो मित्सुकी और बाकी लोग रहते हैं जो उसको पूरी तरीके से घेर लेते हैं और उसे आगे जाने से रोकते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमसे भाग नहीं पाओगे। मैनेजर जैसे ही जोर से चिल्लाता है सभी लेटर उड़ने लग जाते हैं और मैनेजर अपने पावर की मदद से उन लेटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। बरूटो यहाँ शुरिकेन फेंकता है पर यहाँ मैनेजर सामने एक दीवार जैसी बना देता है जिसकी वजह से मैनेजर को कुछ नहीं हो रहा होता है। मैनेजर बरूटो के ऊपर लेटर्स से हमला करता है, तभी सामने शिकड़ाई आ जाता है जिसके बाद इवाबे सामने एक बड़ी सी दीवार बना देता है। वो कहते हैं कि हमें मैनेजर को जल्द से जल्द रोकना होगा वरना उनका पूरा चाकरा खत्म हो जाएगा। तभी टायोरी देखता है कि जो उनका मेन पार्सल रहता है जो सबसे कीमती रहता है उसके ऊपर लेटर्स लग रहे होते हैं जिसकी वजह से वो पार्सल डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। टायोरी जल्दी से भागता है और उस पार्सल के ऊपर जाकर लेट जाता है और उसे पूरी तरीके से कवर कर देता है। बरूटो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। टायोरी कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे लिए हर पार्सल कीमती होता है, हम ही है जो लोगों का लेटर्स पहुँचाते हैं। लोग घर में बैठते हैं क्योंकि वो हम पे भरोसा करते हैं। और इसके बाद ये जैसे ही सुनते हैं मैनेजर, तभी मैनेजर के आंख से गोश्त निकल जाता है जिसके बाद इवाबे और बरूटो जल्दी से जाते हैं और मैनेजर के ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वो गोश्त पूरी तरीके से मैनेजर के अंदर से निकलता है और वहाँ एक पोर्टल से होकर जा रहा होता है। बरूटो अपनी जोगन की मदद से ये सब कुछ देख रहा होता है और इसलिए वो पेपर बम वाली कुनाइफ को उस पोर्टल में फेंक देता है, पर वहाँ पर बस एक धमाका होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि यह मास्कमैन जो रहता है वो बड़ी तेज़ी से भागते रहता है जिसके पीछे मेटल रहता है और यहाँ मेटल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पकड़ के रहूँगा। जिसके बाद मेटल वहाँ से जंप लगाता है जैसा मास्कमैन ने लगाया था, पर वहाँ तो पानी रहता है और मास्कमैन कहीं गायब रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मास्कमैन एक गटर के एरिया में रहता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे मित्सुकी वहाँ पर देख रहा होता है और मित्सुकी को देखकर वो मास्कमैन रुक जाता है जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए मास्कमैन चले जाता है और मित्सुकी उसे कुछ नहीं कर। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है जो यहाँ मैनेजर को उठा कर लेकर जा रही होती है, जहाँ मैनेजर टायोरी को कहते हैं कि तुम्हारी टोपी ज़रा टेढ़ी है। जिसके बाद टायोरी हंस के अपने टोपी को सही पहनता है और वो कहते हैं कि हमने गोश्त को नहीं पकड़ पाए, हमें माफ़ कर देना बरूटो। बरूटो कहते हैं चलो कुछ नहीं, कम से कम हमें इतना तो पता चला कि कोई उस गोश्त को कंट्रोल करता है और हम उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए थे और अगली बार उसे पकड़ लेंगे। जिसके बाद बरूटो कहता है चलो हम अपना काम ख़त्म करते हैं, तुम लोगों ने तो कहा था ना कि तुम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, चलो तो हमें ये सब कुछ लेटर सही करना होगा क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है
और वो सब कुछ सही करने लग जाता।